द शनिवारम एक अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जहां पे इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है विवेक आत्रेया ने। और जहां पे इस मूवी के अंदर में हमें लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं नेचुरल स्टार नानी। साथ ही साथ में हमें यहाँ पर में प्रियंका मोहन, अदिति बालन, एसजे सूर्या और साई कुमार भी देखने को मिलने वाले हैं। और मुरली शर्मा का भी इस मूवी के अंदर में एक तरीके से सपोर्टिंग रोल या कैमियो अपीयरेंस में ही एक तरीके से यहाँ पे नजर आने वाले हैं। जहाँ पे इस मूवी के ट्रेलर को कल यहाँ पर में रिलीज कर दिया गया, पर मूवी के ट्रेलर को केवल और केवल तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। हालांकि ये एक पैन इंडिया फिल्म है और मूवी की स्टोरी के बारे में बहुत सारा डिस्क्लोजर मिला है यहाँ पे इस मूवी के ट्रेलर को देखकर। जहाँ पर मूवी की ट्रेलर की शुरुआत में मूवी के विलन यानी कि एसजे सूर्या को यहाँ पर में ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है, ज़्यादा प्रेजेंट किया गया है। और ट्रेलर की जब शुरुआत यहाँ पे होती है लोअर लेवल से कि हायर लेवल तक ये ट्रेलर जाता हुआ हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। जहाँ पे एसजे सूर्या का कैरेक्टर का एक तरीके का यहाँ पे डेविल कैरेक्टर, एक तरीके का राक्षस कैरेक्टर या डेमन कैरेक्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। जहाँ पे मूवी का जब टीजर आया था तो वहाँ पर एसजे सूर्या का जो कॉप वाला कैरेक्टर है उसको एक तरीके से नरकासुर की तरीके से प्रेजेंट किया गया था। नरकासुर एक ऐसा राक्षस था जिन्होंने 16,000 लड़कियों को किडनैप कर लिया था और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का अंत करके यहाँ पे उन 16,000 कन्याओं को बचाया था और बाद में उनसे शादी की थी। तो अगर नरकासुर जैसे यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है एसजे सूर्या के कैरेक्टर को, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना खतरनाक वो कैरेक्टर होगा। यहाँ तक कि वो ऐसा कैरेक्टर है कि जिसकी जैसे ही एंट्री होती है तो लोग डर कर भाग जाते हैं। भागते हुए भी लोगों को यहाँ पे लिटरली प्रेजेंट करके दिखाया हुआ है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर एसजे सूर्या ने इस कैरेक्टर के साथ में यहाँ पे जस्टिस कर दिया, वैसे हम नो डाउट एसजे सूर्या इज़ ब्रिलियंट एक्टर। अगर उन्होंने अपने लेवल से एक ऊपर जाके परफॉर्म करके दिखाया तो सच में ये मूवी जो है एक अलग ही लेवल पे यहाँ पे हमें जाती हुई, यहाँ पे सेट होती हुई हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पर मैं एसजे सूर्या से बस एक बंदा पूछ लेता है कि टॉयलेट कहाँ है, तो उसको मार मार के वो पूरी तरीके से घायल कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ मेंटल इशू है या कितना वो पागल और सन के साथ में हैवान किस्म का जो है इंसान है यहाँ पर में इस मूवी के अंदर में एसजे सूर्या का कैरेक्टर। इस ट्रेलर के अंदर में यहाँ पे नानी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज करने या फिर दिखाने की कोशिश की गई है। जहाँ पे शुरुआत से ही ये दिखाया जाता है कि नानी को एक तरीके का एंगर इशू है, उसको लोगों के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो उसको देख नहीं पाता, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए वो करता क्या है कि हफ्ते में एक दिन सैटरडे का दिन चुनता है लोगों को सज़ा देने के लिए, पर उसके लिए हफ्ते भर लेखा जोखा करता है, पूरी की पूरी तैयारी करता है कि किन्होंने कितने क्राइम किए हैं, किन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं। और फिर हफ्ता पूरा होने पे यहाँ पे जब शनिवार का दिन आता है तो वो लोगों को यहाँ लिटरली सज़ा देता हुआ नज़र आता है। अब वो सज़ा क्यों देता है ये तो, और सज़ा देने के लिए उसने सैटरडे का दिन ही क्यों चुना, ये तो मूवी आने पे ही पता चलेगा। मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि वो सैटरडे के दिन पे क्यों सज़ा देता है। वैसे एसजे सूर्या ने अपने रिसेंट इंटरव्यू के अंदर में इस बात का खुलासा किया है कि सैटरडे को यहाँ पर नानी का कैरेक्टर जो सूर्या है वो सज़ा क्यों देता है। तो अगर स्पॉइलर जानना है तो वीडियो को आगे देखिए, नहीं तो 2 मिनट आगे वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नानी के कैरेक्टर यानी कि सूर्या की, वो सज़ा सैटरडे को ही क्यों देता है, तो इस यहाँ पर मैं एसजे सूर्या ने इंटरव्यू के अंदर में बताया था कि जो नानी का कैरेक्टर है यानी कि सूर्या, बचपन से उसको एक तरीके का एंगर इशू था, लोगों के साथ कुछ बुरा होता था तो वो देख नहीं पाता था, वो बर्दाश्त बिल्कुल से भी नहीं कर पाता था। तो उसकी माँ यहाँ उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम लोगों को अब नहीं मारोगे, तुम बहुत गुस्सा नहीं करोगे। तो वो कहता है कि मैं बस हफ्ते में एक दिन चुनूंगा जो कि शनिवार का दिन होगा और उसी दिन लोगों को सज़ा दूंगा, लोगों को मारूंगा। अब देखने वाली बात ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि एसजे सूर्या ने ये जो बातें बताई हैं ये मूवी के ऊपर हमें लागू होती हुई नज़र
आती हैं या फिर नहीं नज़र आती हैं। वैसे मूवी का जो यहाँ पे ट्रेलर देखने को मिला उसके अंदर में एस जे सूर्या का कैरेक्टर को नरकासुर के तरीके से रेफरेंस लिया गया है और यहाँ नानी का कैरेक्टर यानी कि जो सूर्य वाला कैरेक्टर है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है बाई यहाँ पे चित्रगुप्त और यमराज के तरीके से, क्योंकि चित्रगुप्त जो है लेखा जोखा करते हैं और यमराज जाके सजा देते हैं और ये दोनों ही काम यहाँ पे नानी का कैरेक्टर यानी कि सूर्या इस मूवी के अंदर में करता हुआ हमें नजर आता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो नानी का कैरेक्टर है वो लोगों को सजा देता है और लेखा जोखा भी करता है। तो ये एक तरीके से यमराज और चित्रगुप्त दोनों हुआ। पर मूवी का जो यहाँ पे टीज़र आया था, टीज़र के अंदर में नानी का एक डायलॉग था कि श्री कृष्ण भगवान और सत्यभामा साथ में जा करके मिल करके नरकासुर का अंत किए थे। तो अब ये मूवी के मेकर्स ने अपने ट्रेलर टीज़र के द्वारा कन्फ्यूज़न में डाल दिया कि यहाँ नानी का कैरेक्टर जो है वो यमराज और चित्रगुप्त का रेफरेंस है या फिर श्री कृष्ण भगवान का रेफरेंस है। वो एक तरीके से ऑडियंस पे छोड़ दिया है। अब मूवी के अंदर में देखना है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों ही सीन्स मूवी के अंदर में होते हैं या नहीं, और ऑडियंस समझती क्या है कि यहाँ पर मैं सूर्य का जो कैरेक्टर है वो श्री कृष्ण भगवान का रेफरेंस है या फिर यमराज और साथ ही साथ में चित्रगुप्त का रेफरेंस है। तो अब ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर से एक तरीके का यहाँ पे कन्फ्यूजन मेकर्स ने डाल दिया है और मूवी के अंदर में इतनी ही चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ट्रेलर के अंदर में ट्रेलर 3 मिनट लंबा है, लो लेवल टू हाई लेवल है, तो हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्रेलर को देख के एक बात तो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है, मूवी के अंदर में एक्शन सीक्वेंस भी बहुत अच्छे खासे होने वाले हैं नानी के और साथ ही साथ में एस जे सूर्या के भी। और नानी एक अलग ही लेवल पे जाके यहाँ एक्शन करते हुए इस मूवी में करते हुए यहाँ पे नज़र आने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्होंने कोई एक्शन थ्रिलर मूवी नहीं की है। इसके पहले उन्होंने हाय नाना और यहाँ पर में और भी काफ़ी सारी रोमांटिक ड्रामा फिल्में करने की कोशिश की है, जिस वजह से वो एक्शन में अब कम बैक करना चाह रहे हैं। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मूवी का ट्रेलर तो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हम ये नहीं कहेंगे मूवी के लिए एक नेक्स्ट लेवल जो है एक्साइटमेंट बना दिया है, पर हाँ मूवी का ट्रेलर जो है यहाँ पर मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो पैदा करता है। कुछ ना कुछ मूवी के अंदर ऐसा कंटेंट है जो फुटफॉल्स ऑडियंस फुटफॉल कराने में कामयाब होगा। मूवी की रिलीज़ डेट भी कंफर्म है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं कि मूवी 29 अगस्त को थिएटर्स में आने वाले हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम लैंग्वेज में। तो हम होप करते हैं इसके कुछ हिंदी गाने में काफ़ी अच्छे तरीके से लिरिक्स को लिखा जाए ताकि ये वायरल हो और हिंदी वर्जन में भी नानी की मूवी यहाँ पे कलेक्शन करती हुई नज़र आए, क्योंकि नानी की मूवी पैन इंडिया स्केल पे तो आ जाती है बट हिंदी ऑडियंस के बीच में उतना पॉपुलर नहीं हो पाती है, उतना जगह लग नहीं पाती है। और नानी की मूवी के साथ एक और केस हो जाता है कि उस मूवी को उस स्केल पे यहाँ पे थिएटर्स नहीं मिल पाते हैं। तो होप्स हो कि इस मूवी को हिंदी वर्जन में काफ़ी अच्छे खासे स्क्रीन्स मिल जाएं। धन्यवाद और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।